नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वह एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूरी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वो पूछने लगा, हे बूढ़ी माई, रो क्यों रही हो? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना ही पड़ेगा। और यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी आप ये पुड़िया मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पुड़िया दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को, जैसा कि बूढ़ी अम्मा ने सोचा था, राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं? इतने में ही बेटा खुद ही उठ गया और बूढ़ी अम्मा को कहने लगा, माँ जी मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक तो जो भी राजा के यहाँ गया है, कोई जिंदा वापस लौटकर नहीं आया, ये भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आवा में उसकी चिनाई करती गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले ही 2 संकट डाले हैं, तो ये संकट भी दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पकने तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आने लगी। बच्चे भागे भागे राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी, आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगा कि पहले तो 6 महीने में आवा पका करता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया? राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे हैरानी होने लगी। फिर भी उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हुए हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत बोलने लगा क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें तो अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुंचे और